सीआरटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग परचेज और सेल्स ऑर्डर एक सीरीज देख रहे हैं और इस सीरीज में आज हम लोग को देखना है डेबिट नोट वाउचर में हम लोग एंट्री कब करते हैं और कैसे करते हैं। देखिए, अगर परचेज की एंट्री करने के बाद यानी बिलिंग का प्रोसेस होने के बाद आपको अपने सप्लायर को प्रोडक्ट वापस करना हो, गुड्स वापस करना हो, तो वहां पर यूज किया जाता है डेबिट नोट वाउचर। बिलिंग के बाद परचेज की एंट्री पास होने के बाद अगर हमें अपने सप्लायर को प्रोडक्ट या आइटम वापस करना हो तो वहां पर हम यूज करते हैं डेबिट नोट वाउचर। देखिए दे रखा है, इन केस द गुड्स आर रिटर्न आफ्टर रिकॉर्डिंग द परचेज इनवॉइस then the detail must be recorded in debit note voucher as the rejected goods value should reflect in inventory reports as well as in accounting report। यानी जितने वैल्यू का यानी जितने अमाउंट का प्रोडक्ट हम वापस कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारे इन्वेंट्री रिपोर्ट्स पर भी पड़ना चाहिए और हमारे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पर भी पड़ना चाहिए। इसके लिए हमें एंट्री करनी पड़ेगी डेबिट नोट वाउचर। बस ध्यान ये देना है, डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करते समय आपको ओरिजिनल बिल नंबर एंट्री करना बहुत जरूरी होता है, जिससे ये आइडेंटिफाई हो सके कि किस इनवॉइस नंबर से हमने आइटम को परचेज किया। ये बहुत जरूरी है। एज ऑन 2 अप्रैल 2018 श्रीदेवी इंटरनेशनल रिटर्न द फॉलोइंग स्टॉक आइटम ड्यू टू क्वालिटी इशू टू सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स वाइड क्लियर बिल नंबर SC011 अगेंस्ट परचेज मेड ऑन 1 अप्रैल 2018। यानी 1 अप्रैल 2018 को जो हमने परचेज किया था, 1 अप्रैल 2018 को जो हमने परचेज किया था जिसका बिल नंबर था SC011, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट को वापस करना है। उसके लिए हमें अपने प्रोडक्ट को वापस करना है। कौन सा प्रोडक्ट है? सैमसंग 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जिसका गोडाउन है पटोना लोकेशन है, जिसकी क्वांटिटी है हमारी 2 पीस और रेट है 15,000 रुपए के साथ। बात समझ में आ रहा ना? ये दो आइटम हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। रीजन क्या है? क्वालिटी इशू है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए हम अपने सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम टैली को ओपन करते हैं और यहाँ कंट्रोल F3 से पुरानी कंपनी को करेंगे क्लोज। और क्लोज करने के बाद अपनी कंपनी हम सेलेक्ट करेंगे, श्रीदेवी इंटरनेशनल 9.4। और यहाँ आने के बाद हम बाउचर में आएंगे और बाउचर में आने के बाद अदर बाउचर में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा डेबिट नोट बाउचर की शॉर्टकट ही अल्ट के साथ F5। यहाँ पूछा जाएगा पार्टी का अकाउंट नेम, चूंकि जो वापसी कर रहे हैं वो हम सैमसंग कंपनी को कर रहे हैं इसलिए सेलेक्ट कर लेंगे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे आपको देना है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है हमारा SC/011। हम भरेंगे SE/011। ये डेट ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, ठीक। और करेंगे इंटर से आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा परचेज रिटर्न का। हम क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट जाने के बाद हम एक लेजर बनाएंगे, लेजर का नाम हो जाएगा परचेज रिटर्न। इसका जो ग्रुप होगा वो हो जाएगा परचेज अकाउंट। और यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल A से एक्सेप्ट। नेम ऑफ आइटम पर हम जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सैमसंग 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। हम सिलेक्ट कर लिए सैमसंग 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन, ठीक। और यहाँ पे देखो ट्रैकिंग नंबर छोड़ देंगे, ठीक। ऑर्डर नंबर को भी छोड़ देंगे। क्वांटिटी कितना वापस कर रहे हैं? 2 पीस। हम सेलेक्ट करेंगे 2 पीस 15,000 के रेट से। फिर इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे हम अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे और उसी बिल को सेलेक्ट करेंगे जिस बिल से हमने परचेज किया। उसी बिल में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा और इसको हम कर लेंगे सेव, ठीक। अब एस्केप से अगर हम वापस जाएं और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर जाएं और यहाँ पर
यहाँ पे हम अकाउंट्स बुक में जाएं और लेजर पर जाएं और हम सेलेक्ट कर लें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर। ये आपको दिखाएगा कि आपने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से 21,60,000 का परचेज किया था, लेकिन 30,000 का वापसी कर दिया। अब उसका बैलेंस है 21,30। 21,60 का खरीदा था, 30 वापस कर दिया, बचा कितना? 21,30। बस में आ रहा ना? अब कितना बचा? 21,30,000। ये रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखे। ठीक, तो ये हो गया एंट्री करने का तरीका डेबिट में। ठीक, उसी का देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह दे रखा है। अब उसके बाद है रिकॉर्डिंग रिसिप्ट वाउचर। अब आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, हमने सेल कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉरी, हमें यहाँ रिसिप्ट की एक एंट्री करनी है। हमें बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, इसलिए यह एंट्री हमें करनी है रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, देखिए दे रखा है एज ऑन 1 अप्रैल 2018 प्रोप्राइटर ऑफ श्रीदेवी इंटरनेशनल इन्वेस्टेड 50 लाख रुपए एज कैपिटल बाय ओपनिंग ए करंट अकाउंट इन कोटक बैंक। तो कोटक बैंक में इसने क्या किया? 50 लाख रुपए जमा। तो आप जानते हैं ऐसे केस में हमारा कैश अकाउंट डेबिट होता था, कैपिटल क्रेडिट होता था, लेकिन यहाँ कैश पर इंपैक्ट ना पड़कर ये पैसा चूंकि बैंक अकाउंट में जमा किया जा रहा है, इसलिए प्रभाव किस पर पड़ेगा? बैंक अकाउंट। तो हमारा फाइनल एंट्री होगा रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट करेंगे कैपिटल को और डेबिट करेंगे कोटक बैंक। तो हम यहाँ से आ जाएंगे वापस वाउचर में, और वाउचर में हम यहाँ से आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में, और रिसिप्ट में आने के बाद हम क्रेडिट करेंगे प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट को। अमाउंट हो जाएगा 50 लाख, और डेबिट कर देंगे हम कोटक बैंक के अकाउंट को। और यहाँ पे क्योंकि चेक नंबर वगैरह कुछ दिया नहीं गया तो हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे? सेव कर। ये हो जाएगा हमारी रिसिप्ट की। रिसिप्ट के बाद अब जिस सप्लायर से हमने परचेज किया था हमें उसको पैसा भी देना है, उसकी एंट्री हम करेंगे किसमें? पेमेंट वाउचर। दे रखा है ₹21,30,30,000 फॉर द परचेज मेड फ्रॉम सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन 8 अगस्त 2020। 8 अगस्त 2020 को द पेमेंट वाज मेड थ्रू कोटक बैंक चेक नंबर 100006। चूंकि ये पैसा हम दे रहे हैं इसलिए इसकी एंट्री करनी होगी पेमेंट वाउचर में। तो हम अदर वाउचर में जाएंगे और यहाँ इसकी एंट्री कर देंगे पेमेंट। पेमेंट में जैसे एंट्री करेंगे, पेमेंट में आप जान ही रहे हैं पाने वाले को करते हैं डेबिट। तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा पाने वाला है इसलिए हम सैमसंग को करेंगे डेबिट। और डेबिट करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे पाने वाला डेबिट है तो अगेंस्ट रेफरेंस हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे टोटल 21,30,000 रुपए का एंट्री हम हमें दिखेगा। क्रेडिट कर देंगे हम कोटक बैंक को, और यहाँ पे हम भर देंगे चेक नंबर 100006। इसको कर लेंगे हम यहाँ पे, हो जाएगा। तो ये एंट्री हो गया किसमें? रिसिप्ट वाउचर। पेमेंट, पेमेंट की एक एंट्री और करना है। इस बार हमें एलजी कंपनी को पैसा देना है। अगेन हम वही काम करेंगे, पाने वाला डेबिट होता है, एलजी को हम करेंगे डेबिट। अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे और इसका बिल देखेंगे कितना रुपए का पेमेंट किया जा रहा है, 15 लाख। ये 15 लाख वाला बिल हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे कोटक बैंक को डेबिट, और यहाँ पे हमें भरना है इंस्ट्रूमेंट नंबर 100026, और इसको हम कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा पेमेंट वाउचर की एंट्री। अब इसके बाद हमें ओपन करना है सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। जिस तरह से हमारा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग था ठीक उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट जो मॉड्यूल है उसमें हमें पढ़ना है सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। क्या है ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ठीक। उसके बाद हम उसका अप्रूवल करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट की डिलीवरी करेंगे अपने कस्टमर को, और उसके बाद इनवाइस बना कर देंगे और ऑर्डर को करेंगे क्लोज। ऑर्डर बनाते समय हमें कस्टमर का नाम, स्टॉक आइटम का डिटेल, क्वांटिटी, रेट, ऑर्डर, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर भरनी है।
ये पूरा का पूरा हम लोग को दे रखा है सेल्स ऑर्डर दिखा रहे हैं, तो लोग दिखाई नहीं देता है, पता नहीं क्या तुम लोग नहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, खाली क्यों जब परेशान करते रह, देखो साफ साफ लिखा कि नहीं 3.3.1 हम कब से बोलना है, खाली परेशान करते रहते तू, भगवान एकदम छाट के हमारे क्लास में भेज दे, दिखा ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें